Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. हैप्पी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप लोग स्कूल जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, एंजॉय करते हो, ब्रेक टाइम खेलते हो। इसके अलावा किसी टीचर को आप तंग भी करते होगे, किसी के आप फेवरेट होगे, किसी के आप फेवरेट नहीं होगे। तो ये सब तो चलता ही रहता है और यही ज़िंदगी का भी मज़ा है स्कूल लाइफ का। ठीक है, तो स्कूल लाइफ में आप साथ में एंजॉय भी करते हैं, लेकिन हम पढ़ते भी हैं। तो मैंने तो अपनी स्कूल लाइफ बहुत एंजॉय की है और आप लोग भी कर रहे होगे। तो साथ साथ हमने पढ़ना भी है। आज हमने क्या पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड कॉर्नर बुक 5 3rd एडिशन, चैप्टर नंबर हमने 5 स्टार्ट किया हुआ था एज़ यू नो। तो एक्सरसाइज 5C के रियल लाइफ स्टोरी समझ रहते थे, वो हमने आज करने हैं, आधे करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास रियल लाइफ स्टोरी सम्स ऑफ एक्सरसाइज 5C और पेज नंबर 104। ठीक है, तो रियल लाइफ स्टोरी सम्स करने का सबसे पहला जो आपका मेन पर्पस होता है वो ये होता है ताकि आपको आम ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो रियल लाइफ स्टोरी सम जब भी आप करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग या मेन प्रिंसिपल आप कह लें रियल लाइफ स्टोरी सम्स करने का, वो ये है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करके उसको समझना होता है। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, यू कैन नॉट डू इट। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे करना है। सना रीड अ बुक फॉर 1 आवर। ठीक है, सना जो है एक किताब पढ़ती है 1 घंटे के लिए ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन सना जो है किताब कितने टाइम पढ़ती है, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे में पढ़ती है किताब। ठीक है, 1 घंटे में किताब पढ़ती है। कितने के टाइम तक पढ़ती है, 1 घंटे तक पढ़ती है। 45 मिनट्स ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन जो है वो कितने टाइम तक बुक पढ़ती है, 45 मिनट तक। एंड 35 मिनट्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन वो कितना टाइम पढ़ती है बुक को, 35 मिनट तक पढ़ती है। सना क्या करती है, एक बुक पढ़ती है। कौन पढ़ती है, सना पढ़ती है। पहले दिन उसने कितने टाइम बुक को पढ़ा, 1 आवर, 1 घंटे के लिए। दूसरे दिन उसने कितने टाइम पढ़ा बुक को, 45 मिनट्स के लिए। और तीसरे दिन कितने टाइम के लिए पढ़ा, 35 मिनट्स के लिए। आगे वो उन्होंने क्या लिखा हुआ, फाइंड मालूम करें हाउ मैनी मिनट्स शी स्पेंट रीडिंग द बुक। ठीक है, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि उसने टोटल तीनों दिनों में कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है बुक को पढ़ने में। ठीक है, कन्वर्ट दिस टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट, और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सना बुक पढ़ती है पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 45 मिनट, तीसरे दिन 35 मिनट, और हमने क्या करना है, टोटल टाइम बताना है कि उसने तीनों दिनों में कितना टाइम जो है बुक को दिया टोटल। और हमने आंसर किस में बताना है, आवर्स में और मिनट्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने आप लोगों के लिए से पहले से ही जो मेन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो मैंने राइट कर दी है, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की कन्विंस के लिए। ठीक है, तो रियल लाइफ स्टोरी समझा क्वेश्चन नंबर 1 में वही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई है। सना पहले दिन बुक रीड करती है 1 आवर, ऑन सेकेंड डे 45 मिनट, थर्ड डे 35 मिनट, टोटल टाइम स्पेंट ऑन फर्स्ट टू थर्ड डे हमने फाइंड आउट करना है। जब भी जहाँ पर भी टोटल का वर्ड आ जाए तो मीन्स यू हैव टू ऐड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास ये जो जितने भी मिनट है इसको हमने किस में करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐड तो आपको करना आना ही चाहिए, वो मुझे पहले से ही पता है, आपको आता है। 1 आवर जो होता है किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। ठीक है, आपको पता है ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट के इक्वल होता है। मतलब पहले दिन उसने कितनी बुक रीड की, 60 मिनट के लिए। दूसरे दिन कितने के लिए की, 45 मिनट। ठीक है, और तीसरे दिन कितना किया जी, 35 मिनट। अब इन सब को हमने क्या करना है जी, टोटल करना है, यानी कि ऐड करना है। ठीक है, तो देखें 5 + 5 10, 10 में 0 ऐड करेंगे 0, तो ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 ही बन जाएगा। 10 का हम क्या लिखेंगे, 0। 5 5 10, 10 और 0 10। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, 0 और 1 ऊपर चला जाएगा कैरी। ठीक है, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। 7 में आप 6 ऐड करें और जल्दी से मुझे बताएं कितना बनता है। 7 में 6 ऐड करें, जल्दी से बताएं कितना बनता है, 13 में 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 14। ठीक है,
तो मीन्स कितने बन जाएंगे 140 मिनट। ठीक है, कितना टाइम उसने टोटल 3 डेज़ में स्पेंड किया, 140 मिनट स्पेंड किया। ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गई कि जो तीनों दिन में उसने कितना टाइम स्पेंड किया, 140 मिनट। लेकिन वो हमसे ये पूछ रहे हैं कन्वर्ट टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट। अब ये जो मिनट आए हैं इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में और मिनट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 60 में 60 ऐड कर देंगे, कितने बन जाएंगे 120 मिनट। ठीक है, 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट। तो हमने क्या करना है, 140 मिनट है ना टोटल, 140 बड़ा और 120 छोटा है, तो मीन्स 140 में से आप 120 निकाल देंगे। ठीक है ना, तो ये 140 मिनट किसके इक्वल होगा, 140 मिनट। आप इसका ये भी आंसर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 140 में से 120 मिनट किसके इक्वल होते हैं, 2 आवर के। तो आप क्या लिखोगे, 2 आवर। ठीक है, क्या लिखा हमने, 2 आवर। क्यों लिखा, क्योंकि 140 में से 120 मिनट जो है वो किसके इक्वल हैं, 2 आवर के। बाकी 140 में से 120 निकाल दे तो पीछे कितने बनते हैं, 20 बनते हैं। तो वो 20 कितने हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे, 2 आवर 20 मिनट। समझ आ गई है, ये एन लिखा हुआ नॉट एच। तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन। तो टोटल टाइम जो उसने स्पेंड किया है मिनट्स में हमारा आंसर आता है 140 मिनट, और आवर्स में हमारा आंसर क्या आता है, 2 आवर 20 मिनट। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड इट। तो यही हमारा क्या है जी, फाइनल आंसर भी यही है। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। अब हमने पढ़ना है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या राइट हुआ है, हसन रीड, हसन पढ़ता है अ स्टोरी बुक, एक कहानी वाली किताब, फॉर 1 आवर 25 मिनट। हसन जो है एक कहानी वाली किताब कितने टाइम तक पढ़ता है, 1 घंटा 25 मिनट तक। एंड और देन फिर वॉच्ड टीवी, और फिर टीवी देखता है फॉर 1 आवर 45 मिनट तक। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट तक वो स्टोरी बुक पढ़ता है, फिर उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट तक वो टीवी देखता है। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड रीडिंग एंड वॉचिंग टीवी। तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हसन ने स्टोरी बुक पढ़ने में और टीवी देखने में कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है। ठीक है, गिव योर आंसर इन मिनट्स। अब हमने आंसर किस में देना है, मिनट में देना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हसन की बात कर रहे हैं। हसन ने स्टोरी बुक पढ़ी कितने टाइम में, 1 आवर 25 मिनट में, और फिर टीवी कितने टाइम तक देखा, 1 आवर 45 मिनट तक। तो टोटल टाइम उसने कितना स्पेंड किया है हमें वो बताना है, और आंसर किस में देना है, अपना सेकंड्स में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हसन रीड स्टोरी बुक फॉर 1 आवर 25 मिनट, वॉच टीवी फॉर 1 आवर 45 मिनट। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड, तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया। गिव योर आंसर इन मिनट्स, और अपने आंसर किस में देना है, मिनट्स में देना है। तो ठीक है, टाइम ही स्पेंड, टोटल टाइम उसने कितना स्पेंड किया, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, 1 आवर 25 मिनट। ठीक है, प्लस करेंगे कैसे, 1 आवर 45 मिनट। इन दोनों को करेंगे हम प्लस, 5 में 5 ऐड कर दें, कितना बन जाता है 10। 10 का क्या लिखेंगे, 0, और 1 आ गया ऊपर कैरी। 4 और 2 कितने हो गया, 6। 6 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 7। तो ये कितना बन गया, 70 मिनट बन गया। और 1 और 1 कितने हो गए, 2 और हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, 2 और 70 मिनट। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 और 70 मिनट। लेकिन बुक वाले हमें क्या कह रहे हैं, अपना आंसर आपने किस में देना है, मिनट्स में देना है। लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा है, किस में आ रहा है हमारा आंसर, और में और मिनट में। लेकिन हमने देना किस में है, मिनट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास और आ रहा है 2 आवर आ रहा है ना, ये 2 आवर, इसको आपने क्या करना है जी, किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो आप क्या लिखोगे, 2 आवर इज इक्वल टू, 2 आवर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 120 मिनट के। कैसे,
कैसे होता है 120 मिनट के, वो इस तरह होता है क्योंकि 1 और किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, ठीक है। तो 2 और किसके इक्वल होगा 120 मिनट के, तो 2 और किसके इक्वल हो जाएगा 120 मिनट, और उसमें 70 मिनट्स जो आप क्या है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 120 + 70, ठीक है, +70, तो 0, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9, और ये 1, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 190 मिनट, ठीक है। तो 190 मिनट हमारे पास क्या है आंसर है, ये आपके पास फाइनल आंसर है ये वाला, ठीक है। मिनट का आपने यहाँ पे टी नहीं लगाना, ठीक है, MIN लिख दो या MINUTES मिनट्स पूरा लिख दो। मैं तो TT भी लगा रही हूँ साथ, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पेपर में राइट करना होता है और फिर जो आपके पास यूनिट होता है उसकी मिस्टेक हो जाती है, तो हम टी अब से मैं भी राइट नहीं करूँगी, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आया है 190 मिनट, ठीक हो गया। और पीछे आपकी बुक में 2 और 70 मिनट नहीं दिया हुआ, इसका आंसर और दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है ये जो 70 मिनट है 60 से बड़े हैं, तो 70 में से 60 मिनट जो है वो इधर जाके 3 और बन जाएंगे और किसके इक्वल हो जाएंगे 3 और 10 मिनट, 3 और 10 मिनट, ठीक है। क्यों, देखें इसको 2 और 70 मिनट को 3 और 10 मिनट क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 70 मिनट है ये 60 से बड़ा है, ठीक है। तो 70 में से 60 जो हम निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा 10, और वो जो 60 निकाला है वो इधर 2 में जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 3 और बन जाएगा। लेकिन आप फाइनल आंसर 190 मिनट भी निकाल सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को इसकी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी, इसको आपने क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लेने हैं, जो मेन पॉइंट हैं आपने उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेना है एक दूसरे के साथ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या राइट है, करीम टुक 8 मिनट 35 सेकेंड्स टू कंप्लीट अ स्प्रिंट, ठीक है। करीम जो है वो एक स्प्रिंट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है 8 मिनट 35 सेकेंड्स। फिर आगे लिखा हुआ है जावेद टुक 15 सेकेंड लोंगर, जावेद जो है वो करीम से 15 सेकेंड ज़्यादा लेता है, ठीक है, 15 सेकेंड्स ज़्यादा लेता है। हाउ लॉन्ग डिड जावेद टेक टू कंप्लीट द स्प्रिंट, तो जावेद जो है वो स्प्रिंट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, गिव योर आंसर इन सेकेंड। देखिए करीम कितना टाइम लेता है 8 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है, और जो जावेद है वो करीम से 15 सेकेंड ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि जावेद ने कितना टाइम ज़्यादा लिया है, और हमने आंसर किस में बताना है, सेकंड्स में बताना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, करीम कंप्लीट अ स्प्रिंट इन 8 मिनट 35 सेकेंड और जावेद टुक लॉन्गर टाइम, ठीक है। करीम से कितना टाइम ज़्यादा लेता है 15 सेकेंड ज़्यादा लेता है। हाउ लॉन्ग डिड जावेद टेक टू कंप्लीट द स्प्रिंट, ठीक है। अब देखें टोटल टाइम उसका कितना था, करीम का 8 मिनट 35 सेकेंड था ना, और जावेद जो है वो उससे 15 सेकेंड ज़्यादा लेता है, तो मीन्स हम क्या करेंगे 8 मिनट में और 35 सेकेंड में ये किसका टाइम है, करीम का। और इसके अलावा जावेद जो है वो करीम से कितना मिनट ज़्यादा लेता है, 15 सेकंड ज़्यादा लेता है, मिनट कह रही हूँ सॉरी, 15 सेकंड जो है वो ज़्यादा लेता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 15 सेकंड ऐड कर देंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो 5 कितना हो जाएगा 10 का लगाएंगे 0, 1 आ गया ऊपर कैरी, 3 और 1 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 8 मिनट जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है 8 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है 8 मिनट 50 सेकेंड। तो जावेद जो है वो कितना टाइम लेता है 8 मिनट 50 सेकेंड लेता है, और करीम जो है वो कितना टाइम लेता है 8 मिनट 35 सेकेंड लेता है। अब ये तो हमें पता चल गया।
आगे लिखा हुआ है गिव योर आंसर इन सेकंड्स। अब हमारा आंसर 8 मिनट 50 सेकंड आया है, लेकिन हमने इसका आंसर किस में फाइंड आउट करना है? सेकंड्स में फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो आपने इस 8 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 8 मिनट, ठीक है। तो 8 मिनट इज इक्वल टू 8 मिनट इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 6 जार 40, 40 लगाएंगे और एक 60 का ये 0, तो कितना बन जाएगा? 400, ठीक है। कितना बन जाएगा? 400 बन जाएगा। समझ आ रही है? कितना बन जाएगा? 400। तो इसका ये मीन मतलब ये क्या है कि 400 सेकंड इसका बन गया, और ये वाले जो 50 सेकंड हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, 50 सेकंड जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमने ऐड कर देने हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 450। लेकिन पीछे बुक में 530 सेकंड्स दिया हुआ है, मुझे नहीं समझ आई उन्होंने 530 सेकंड जो है वो कैसे किस तरह ऐड किए हैं। तो 400 सेकंड ये हो गए, और जो है इसके अलावा 50 सेकंड्स क्या हो गए? इसके हो गए, ठीक है। तो प्लस 50 सेकंड, ठीक है, इज़ इक्वल टू 500 सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास बुक में ये वाला आंसर भी है। अगर आप लोगों ने ये नहीं निकालना तो ना निकालें, बुक के एंड पे ये वाला भी आंसर है, तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये वाला भी कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड गॉट ऑल द पॉइंट्स, और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो चुके होंगे। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने रीड करना है, वो भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल्किस टेक्स 3 और 25 मिनट टू कंप्लीट अ टास्क। बिल्किस जो है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 3 और 25 मिनट लेती है। बिल्किस कितना टाइम लेती है एक टास्क को कंप्लीट करने में? 3 और 25 मिनट। वाइल जबकि सनम टेक्स 2 और 45 मिनट्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। ठीक है, सनम जो है वही काम करने में कितना टाइम लेती है? 2 और 45 मिनट्स। हु टेक्स लॉन्गर, किसने टाइम ज़्यादा लिया? अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 25 मिनट ज़्यादा है, 2 और 45 मिनट कम है, तो किसने ज़्यादा टाइम लिया है? बिल्किस ने ज़्यादा टाइम लिया है टास्क को कंप्लीट करने में। फाइंड द डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, कि टाइम में कितना डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। बिल्किस ने कितना टाइम लिया? 3 और 25 मिनट टास्क को कंप्लीट करने में, जबकि सनम ने कितना टाइम लिया है? 2 और 45 मिनट टास्क को कंप्लीट करने में लिया। अब वो हमसे ये पूछना है किसने ज़्यादा टाइम लिया, तो आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है बिल्किस ने ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन कितना ज़्यादा टाइम लिया वो हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन। बिल्किस ने कितना टाइम लिया कंप्लीट करने में टास्क? 3 और 25 मिनट, और सनम ने कितना लिया? 2 और 45 मिनट। हु टेक्स लॉन्गर, ठीक है, तो किसने लॉन्गर टाइम लिया है? तो आप यहाँ पर मैंने इसका निशान लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क का, इसको मैं हटाकर अब क्या लिख देती हूँ? बिल्किस, ठीक है, बिल्किस ने ज़्यादा टाइम लिया। क्या किया जी? बिल्किस ने ज़्यादा टाइम लिया। फाइंड द डिफरेंस इन टाइम। अब डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस होता है डिफरेंस का मतलब। तो हमने क्या करना है? माइनस करना है। कैसे करेंगे? 3 और 25 मिनट, ठीक है, माइनस करेंगे 2 और 45 मिनट। अब बेसिकली आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 45 लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? 45 लिखा हुआ है। अब 25 में से 45 कैसे आप माइनस कर सकते हैं? नहीं माइनस कर सकते। तो इसके लिए यू हैव टू टेक द, क्या आप लेते हैं? कैरी लेते हैं। अब यहाँ से आप कैसे कैरी लोगे? तो ये जो और है ना, और 1 और किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के, ठीक है। ये जो 3 और है ना, 3 और ये अपना एक और जो है वो इसको दे देता है, कैरी दे देता है यहाँ पर, ठीक है। जब वो कैरी देता है यहाँ पर और है, जब इधर मिनट के पास आ जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 60 मिनट, इसको कैरी दे देगा, ठीक है। क्या कर देगा?
60 मिनट इसको कैरी दे देगा और खुद कितना और रह जाएगा, 2 और रह जाएगा। समझ आई है ना। 3 और में से एक और जो है वो इसको कैरी दे देता है, यानी कि 60 मिनट कैरी दे देता है और ख़ुद कितना रह जाता है, 2 और। अब ये जो 60 है ये क्या काम करता है, अब ये वाले ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 + 0 5। और ये वाला जो नंबर है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए 5 में 0 ऐड किया 5 में से 5 निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 0। ठीक है। अब नेक्स्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 और 2। 6 में 2 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 8। 8 में से नीचे वाला 4 निकाल देंगे, कितना बच गया, 4। तो कितना आ जाएगा, 40 मिनट। समझ आइए मैंने आपको कैसे बताया है। यहाँ पर देखें 3 और था और यहाँ पर 25 मिनट था, तो 25 में से 45 माइनस हम नहीं कर सकते थे, तो 25 3 और को कहता है कि मुझे अपने 60 मिनट कैरी दे दो। जब वो इसको 60 मिनट कैरी देता है तो 25 और 60 दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं और फिर उसमें से 45 मिनट को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 40 मिनट आ गया। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 3 और तो नहीं ना बचा, 2 और बचा, क्योंकि इसने एक इसको कैरी दे दिया था। अब 2 में से 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो फाइनल आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 40 मिनट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है जी, बिल्किस जो है वो 40 मिनट्स ज़्यादा टाइम लेती है टास्क को कंप्लीट करने से। ठीक है। सनम से ज़्यादा लेती है टाइम। कितना टाइम ज़्यादा लेती है, 40 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है। कितना टाइम ज़्यादा लेती है, 40 मिनट ज़्यादा लेती है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 40 मिनट ही आपका आंसर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो बिल्किस टेक्स लॉन्गर टाइम, बिल्किस टेक्स लॉन्गर टाइम। ठीक है, बाय 40 मिनट्स। कितने मिनट तक टाइम ज़्यादा लेती है, 40 मिनट तक टाइम ज़्यादा लेती है। ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन, बट इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली थी वो यही थी कि आपने इसमें से माइनस कैसे करना है और इससे कैरी कैसे लेना है। ठीक है। समझ आ चुकी होगी क्योंकि मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो आज की वीडियो का अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करवाना है, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं कल की वीडियो में करवा के उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 6 यूनिटरी मेथड, वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, अशर। ठीक है। अशर पढ़ लें, आशिर पढ़ लें, जो आपने पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इट। स्पेंड 50 मिनट्स ऑन अ प्रोजेक्ट। आशिर जो है वो एक प्रोजेक्ट को करने में कितना टाइम स्पेंड करता है, 50 मिनट टाइम स्पेंड करता है। देन फिर सारा टू कवर द टास्क, और फिर सारा जो है वो आशिर से क्या ले लेती है, अपना उसका प्रोजेक्ट ले लेती है एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 55 मिनट्स 15 सेकेंड। ठीक है। और फिर उसको टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 55 मिनट्स 15 सेकेंड। हाउ मच टोटल टाइम वाज स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। टोटल टाइम प्रोजेक्ट पे कितना खर्च हुआ है, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। गिव योर आंसर इन सेकंड्स, और हमने आंसर किस में देना है, सेकंड में। सबसे पहले आशिर जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, 50 मिनट्स, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर रहा होता या कर रहा होता है तो सारा उससे ले लेती है और वो उसको फिर कितने टाइम में कंप्लीट करती है 55 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। तो हमने क्या बताना है, हाउ मच टोटल टाइम वाज स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ है प्रोजेक्ट पे, और आंसर किस में देना है, सेकंड में आंसर देना है। तो यहाँ पर देखें वही वाली इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आशिर लेता है 50 मिनट और सारा उससे लेकर प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 55 मिनट 15 सेकंड। टोटल टाइम कितना स्पेंड हुआ प्रोजेक्ट पे, तो हम उसको क्या करेंगे, 50 मिनट जो है वो कौन लेता है, आशिर लेता है, और जो सारा वो कितना लेती है, 55 मिनट लेती है और 15 सेकंड लेती है। ठीक है। तो इन दोनों को आप करोगे प्लस, तो 5 और 0 5, और 5 और 5 कितने हो गए, 10। ठीक है। तो टोटल 105 मिनट हो जाएंगे और 15 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है। टोटल टाइम स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट कितना हो गया, 105 मिनट 15 सेकंड। अब हमने क्या लिखना है, गिव योर आंसर इन सेकंड। तो आंसर को किस में देना है, हमने सेकंड में देना है। तो यू नो अबाउट
1 मिनट, 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड के। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 105 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो इसके लिए मिनट को आपने सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 105 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 105 बाय 60, ठीक है। तो 0 का 5 टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 0 5 जार 0, 0 0 जार 0, 0 1 जार 0, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 6 5 जार कितने होते हैं 6 5 जार 30, 30 का लगा 0, 3 आ गया कैरी, 6 0 जार 0, 0 में 3 ऐड करेंगे कितना बन गया 3, और 6 1 जार कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। 0 0 3 6, तो 6300 सेकंड जो हैं वो किसके बन गए 6300 सेकंड किसके बन गए 105 मिनट के, ठीक है। अब 6300 में आपने 15 सेकंड जो है उसको क्या कर देना है जी ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा के 15 सेकंड जो है वो ऐड कर देंगे। तो 5 1 3 6, तो 6315 सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 6315 सेकंड जो है वो आपके पास आंसर आ चुका है। तो ये वाला भी आप आंसर लिख सकते हैं, और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा वैलिड आंसर कौन सा ये वाला आंसर है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा अपने आंसर किस में देना है सेकंड में देना है। तो हमारे पास सेकंड वाला आंसर आ चुका है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कट अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इफ़ यू नीड एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन और नीड एनी एक्सरसाइज टू बी सोल्व्ड, you can comment me in comment section, I will make it। तो अब क्या रहता है हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, मेरे कहने से पहले ही कर दिया होगा आई होप आप लोगों ने, क्योंकि मुझे आप लोगों को पर यकीन है। तो जल्दी जल्दी से आप वीडियो को लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी समझ सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, विश यू अ बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।